हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसी ने कमेंट किया था कि एमबी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम एमबी के ऊपर वीडियो बनाएंगे और एमबी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एमबी क्या होता है और हम एमबी क्यों बनाई जाती है और क्यों बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपको एमबी के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एमबी के बारे में फुल फॉर्म पता करते हैं कि एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है। एमबी की फुल फॉर्म होती है जैसे कि ये लिखी हुई है, मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक क्या होती है? मेजरमेंट बुक वो होती है जब हम अपना कोई काम या कोई भी कार्य होता, किसी भी ग्राम पंचायत या किसी भी विभाग का कार्य होता, सबसे पहले उसका एस्टीमेट बनाया जाता है जो प्राक्कलन कहलाया जाता है, जो अनुमानित लागत के अंदर बनाया जाता है कि अनुमानित लागत का एस्टीमेट ये है। एस्टीमेट के बाद जब हम कार्य पूर्ण कर लेते हैं, कार्य को मतलब फिनिश करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जब हम मेज़रमेंट करने जाते हैं साइड पर, या तो रोड हो या बिल्डिंग हो, किसी भी चीज़ की हम मेज़रमेंट करते हैं, उसके बाद जो हम एज पर एस्टीमेट जो हम मेज़रमेंट बनाते हैं, जो उसमें रेट लगे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब हम एमबी बनाते हैं तो उसी मेज़रमेंट को हम मेज़रमेंट बुक में चढ़ाते हैं, उसी मेज़रमेंट को, तो उसी को ही हम एमबी बोलते हैं। एमबी एमबी का जो रूप है वो दूसरा, वो एस्टीमेट का ही रूप होता है दूसरा। बस एस्टीमेट को हम अब ज़्यादातर बाई लैपटॉप बनाते हैं, पहले हाथ से ही बनाया जाता था। और आज भी एमबी हाथ से ही हैंड राइटिंग से ही बनाई जाती है एमबी। ठीक है, जो आप देख सकते हो ये मेरे सामने कोई पुरानी एमबी रखी हुई है, मेज़रमेंट बुक लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है एमबी। जो आप देख सकते हो ये एमबी नंबर, जैसे कि बहुत सारी ग्राम पंचायतों में या कोई किसी विभाग में एक एमबी तो होती नहीं कि एक ही एमबी में सारे काम आ जाते हैं, तो लिमिटेड पेज होते हैं सभी एमबी में। ये 12 पेज की, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ पर ये 12 पेज की एमबी है। एमबी बहुत तरीके की आती हैं, बहुत सारे पेजों की आती हैं, मतलब ये शायद 15 रुपये की एमबी होगी, और अलग अलग तरीके की एमबी आती हैं आपको किसी भी स्टेशनरी पर। जैसी भी आप एमबी चाहिए आपको इस तरीके से एमबी मिल सकती है। तो फॉर्मेट यही होता है हर तरीके के एमबी का, जैसे कि मेज़रमेंट बुक लिखा हुआ होगा और एमबी नंबर लिखा होगा। एमबी नंबर क्या होता है कि जैसे हमने एक एमबी यूज़ कर ली, फिर हमें उसी काम के लिए दूसरी एमबी चाहिए, तो उसको हम जैसे यहाँ पर जैसे पहली एमबी है हमारी, तो हम यहाँ पर 01 लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेम ऑफ जेई, जो भी जेई होगा, जूनियर इंजीनियर जो भी होगा, उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ वर्क, जो भी हमारे कार्य का नाम होगा वो हम कार्य का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जब खोलेंगे तो सेम ऐसे ही फॉर्मेट होगा। मेज़रमेंट बुक लिखा होगा और नंबर लिखा होगा, जूनियर इंजीनियर का नाम होगा, कार्य का नाम होगा, और एमबी नंबर यहाँ डाल देंगे। जो जो हमें लगता है, जो जो फिल करने वाली होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ फिल कर देंगे, और जो हमें इशू करता है एमबी, उसके हमें सिग्नेचर यहाँ होते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर ये फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सीधे डायरेक्ट हम फर्स्ट पेज पर आते हैं। फर्स्ट पेज पर हमें अब ये आपको मैं ये बता देता हूँ कि एमबी बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम फिल करते हैं एमबी को। ठीक है, ये तो फिर मैंने नॉर्मल ही एमबी बना रखी है, तो अगर आपको पूरी डिटेल के साथ एमबी बनाना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं पूरी डिटेल तरीके से बताऊंगा प्रॉपर तरीका क्या होता है। ये तो एक शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ वर्क डाल दिया, फिर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ठेकेदार का नाम हो जाता है। यहाँ पर सीबी क्या होता है, सीबी, ये सारी डिटेल में आपको, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये सारी चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं, और ये मैं सब बताऊँगा आपको। मैं अभी फ़िलहाल मोटा मोटा सब फॉर्मेट बता देता हूँ कि नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आता है, सीबी मतलब कॉन्ट्रैक्टर बॉन्ड, जो आपको कार्य का, जो ठेकेदार को बॉन्ड मिलता है उसका नंबर लिखा जाता है यहाँ पर सबसे पहले। फिर डेट ऑफ स्टार्ट, जो डेट ऑफ स्टार्ट का मतलब होता है कार्य
कौन सी जो डेट होती है उससे स्टार्ट हुआ, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब उसकी कितनी ड्यूरेशन है, मतलब काम कंप्लीट होने का कितना समय है। और डेट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये है कि आपने काम कंप्लीट होने के बाद कब मेजरमेंट की, ठीक है, वो डेट यहाँ आ जाती है। फिर वैल्यूएशन लिख सकते हैं या डिटेल ऑफ मेजरमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर तरीका कैसा होता है सब, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल अभी ऐसे ही क्या नॉर्मल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो आइटम होगा उसको हम लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है एक्सकेवेशन और अर्थवर्क का कोई आइटम है, यहाँ पर अर्थवर्क का आइटम लिख दिया है। वो मैंने मेजरमेंट ले लिए, जैसे आप देख सकते हो ऐसे ली जाती है मेजरमेंट, ऐसे लिख दिए। यहाँ क्वांटिटी आ गई आपकी। फिर दूसरा आइटम लिख दिया, दूसरे आइटम की क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। फिर तीसरा आइटम जो हमारा जीएसबी होता है वो, जैसे कि ये हमारी क्वांटिटी आ गई। फिर हमारा ये ब्रिक वर्क आ गया, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी ये होती है। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर ये हमारी इंटरलॉकिंग की मेज़रमेंट आ गई। यहाँ पर ऐसे क्वांटिटी लिख देंगे मेज़रमेंट फिल करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर प्लास्टर हो गया, 12 mm थिक प्लास्टर, 1:4 का रेशो है, ठीक है। ये यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, ये पीसीसी आ गई। जो हमारे जितने भी हमारे आइटम होंगे उन आइटमों को हम लिखते जाएंगे। अगर जैसे 7 आइटम है इसमें, तो अगर हमारा 8 है या 9 आइटम है तो अभी हम और लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे इसी कार्य में इतने ही आइटम है, तो ये हमने आइटम लिखकर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ सिग्नेचर जो जूनियर इंजीनियर होता है वो अपने सिग्नेचर करता है, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर करने के बाद हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। अब क्या करेंगे, जो एस्टीमेट में जो रेट लगे होते हैं उन उसके रेट के अकॉर्डिंग हम वो रेट लगाएंगे जो जो हमारी क्वांटिटी पीछे आई है, ठीक है। जैसे अर्थवर्क की जो क्वांटिटी आएगी उसको उठाएंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे, और एट द रेट जो रेट होगा, मिट्टी का जो रेट होगा उसको रेट को लगाएंगे। टोटल जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जहाँ भी जो आप देख रहे हो, जहाँ भी आपके रेट होंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो आप रेट लगा देना। यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ टोटल आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर, अगर यहाँ जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पर उसी रेट को हम उठाएंगे। लेने के बाद फिर हम ऐड 18% GST ऐड करेंगे, फिर टोटल कर देंगे। तो फिर यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर होगा वो अपने सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। यही एमबी का बनाने का प्रोसेस होता है, और प्रॉपर तरीका जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि रिकॉर्ड सबसे पहले क्या होता है कि हमने ये डायरेक्ट ये सारे आइटम एक साथ उतार लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, एमबी बनाने में सबसे पहले हमें रिकॉर्ड मेजरमेंट की जाती हैं। जो हिडन आइटम होते हैं, हिडन आइटम को पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम जब डिटेल मेजरमेंट को दोबारा ले जाते हैं तो उसी में ही रिकॉर्ड मेजरमेंट की क्वांटिटी को हम डिटेल मेजरमेंट में ले जाकर दोबारा दिखाते हैं, उसमें शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाई जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले कमेंट करके बताना कि किसको इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन भी मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो लाइक करके जाना। ओके बाय।